नमस्कार दोस्तों, जय जोहार। मैं कौशल तिवारी और बिहनिया संझा में आपका स्वागत है। सरगुजा से लेकर बस्तर तक क्या इस सरकार की छवि इतनी खराब कभी हुई है? किसी भी सरकार की 2 साल में इतनी खराब छवि की सत्ता छत्तीसगढ़ में कभी नहीं आई। जिस तरीके से बवाल मच रहा है, जल जंगल जमीन का मामला हो या छत्तीसगढ़िया स्वाभिमान का मामला, सब तरफ कानून व्यवस्था की स्थिति बिगड़ते जा रही है। इसकी बड़ी वजह क्या है? हालांकि कानून व्यवस्था की स्थिति तो उसी दिन से बिगड़ना शुरू हो गई थी जब सरकार सत्ता में आई थी, क्योंकि जो वादे थे उन वादों को लेकर सरकार खरा नहीं उतर रही थी। काबर करे मैं पूछता हूँ। अरे भाई, हर किसान के, सभी बैंक के 2 लाख तक के कर्जा माफ ये भाजपा करने वाला। बड़े किसान है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आकर अपनी गारंटी दी थी कि सरकार बना दो, छत्तीसगढ़ में विकास की नदियां बह जाएगी। लेकिन सरकार बनने के बाद जिस तरीके से लूट खसोट मची, जिस तरीके का खेल सरकार खेलने लगी, उसके बाद स्थिति इस कदर भयावह होने लगी कि लोहारीडीह कांड हो गया। लोहारीडीह कांड सत्ता के लिए चेतावनी थी कि सत्ता दल के लोग मद में चूर न हो, क्योंकि इस घटना में भारतीय जनता पार्टी के नेता को ही गांव वालों ने घर में जलाकर मार डाला था। पूरा गांव जेल की सलाखों में जाने को तैयार था, क्योंकि सत्ता का आतंक किस कदर हावी था यह किसी से छिपा नहीं। और उसके बाद भी ना तो सत्ता ने इसे समझा और न ही उससे जुड़े लोग ही इसे समझे। लगातार सत्ता से जुड़े लोगों की दादागिरी, चाहे आम लोगों की बात नहीं, पुलिस वालों से। लेकिन सत्ता ने जिस तरीके से जल जंगल जमीन और छत्तीसगढ़िया स्वाभिमान के साथ खेलना शुरू किया, उसका खामियाजा भी अब छत्तीसगढ़ को भुगतना पड़ रहा है। सरगुजा के लखनपुर के परसा गांव से जो शुरू हुई कहानी कोल ब्लॉक को लेकर, किस तरीके से पुलिस और आदिवासी आमने सामने आ गए, यह क्या कोई नए उलगुलान का संकेत है? कहना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि सरकार जिस तरीके से एक एक संपत्तियां छत्तीसगढ़ के या छत्तीसगढ़ के एक एक संसाधन पूंजीपतियों को सौंपते जा रही है, उससे एक संकट तो खड़ा हो ही गया है अस्तित्व का, पहचान का। और लखनपुर में जो कुछ हुआ वह कम चमकाने वाला नहीं है। मीडिया से खबर गायब है। 2 दर्जन से अधिक पुलिसकर्मी घायल हो गए, जिसमें एसपी भी शामिल है। इतने बड़े अधिकारी घायल हो जाए, 2 दर्जन पुलिसकर्मी घायल हो जाए, दूसरे पक्ष से आदिवासियों को दौड़ा दौड़ा कर बेरहमी से पीटा जाए और खबर मीडिया से गायब हो जाए, तो फिर ये किस तरह का लोकतंत्र और सत्ता है कहा जाए? बड़ा मुश्किल सवाल है। क्योंकि चाहे हसदेव की कटाई का मामला हो या रायगढ़ तक आप आ जाइए, किस तरीके से आदिवासियों की पिटाई हो रही है जगह जगह, किस तरीके से छत्तीसगढ़ के संसाधन सौंपे जा रहे हैं। विरोध के बाद भी ना तो 5वीं अनुसूची का कोई मतलब रह गया है और ना ही पेशा कानून। ग्राम सभाएं तक फर्जी कर दी जाती है। आखिर लोग कब तक खामोश रहें, ये बड़ा सवाल है। लेकिन इस सबसे इतर बस्तर में भी नक्सलियों को खत्म करने की आड़ में आदिवासियों की हत्या जिस तरह से होते चले जा रही है, बड़ा कठिन है। तो मार्च 2025 तक नक्सल मुक्त हो पाना, लेकिन सत्ता का दावा है
जिस तरीके से नक्सली बंदूक के दम पर अपनी सत्ता स्थापित करना चाहते हैं, ठीक उसी तरीके से सरकार भी बंदूक के दम पर सब कुछ खत्म कर देना चाहती है। और इस बंदूक की लड़ाई में बगैर बैठक के कुछ हो पाएगा कहना बड़ा कठिन है, क्योंकि जो लोग आज सरेंडर कर रहे हैं, क्या वे सचमुच मुख्य धारा में शामिल हो जाएंगे? क्या उनके मन से जल जंगल जमीन और अत्याचार शोषण की कहानी विलुप्त प्राय हो जाएगी? उनके मन में अब कुछ भी नहीं रहेगा, शोषण होते देखते रहेंगे? कहना बड़ा कठिन है, क्योंकि जो कहानियां सामने आ रही है, हमने आपको बताया कि किस तरीके बस्तर में सलवा जुडूम से प्रभावित गांव वालों की जमीन भैरमगढ़ में चुपके से हथिया ली गई। सरकार क्या कर रही है कहना बड़ा कठिन है। लेकिन दूसरी तरफ यदि राजधानी का ही माहौल खराब हो जाए, और माहौल खराब करने में पुलिस की ही भूमिका साफ दिखाई देती है। देवेंद्र नगर थाने में जो कुछ हुआ, क्या उसके लिए पुलिस जिम्मेदार नहीं है? निश्चित रूप से। आप यकीन करें या ना करें, यदि अमित बघेल सरेंडर करने जा रहे तो थाने के बाहर पुलिस वालों ने क्यों रोका, क्यों गिरफ्तारी करने की कोशिश की? और मामला यहीं से बिगड़ा था। घंटों गहमा गहमी का माहौल रहा। गजब करती है पुलिस, एक तो गिरफ्तार कर नहीं पाई, और यदि कोई सरेंडर करने आ रहा है तो उसको गिरफ्तार करने के लिए टूट पड़ी। और इसे ही लेकर जोहार पार्टी के कार्यकर्ता या क्रांति सेना के कार्यकर्ता आग बबूला हो गए, और यहीं से माहौल बिगड़ने लगा। गनीमत ये रही कि लाठीचार्ज या इस तरह के दूसरे नौबत नहीं आए, वरना पुलिस ने तो कोई कमी नहीं रखी थी। और सरकार इस सबसे बेपरवाह, उसे नहीं पूछना चाहिए उन पुलिस वालों से कि आखिर बवाल क्यों हुआ? यदि वह सरेंडर करने आ रहा था तो बवाल करने तो आ नहीं रहा था। तब बवाल की वजह क्या सिर्फ पुलिस की नासमझी रही है? निश्चित तौर पर इस मामले में सरकार को उन अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए, अन्यथा इस तरह के मामले बढ़ते जाएंगे या कभी भी भयावह स्थिति निर्मित हो सकती है। दूसरी तरफ सर्व छत्तीसगढ़िया समाज राज्यपाल को अस्मिता को लेकर ज्ञापन देने जा रहे थे, उन्हें वहीं रोक दिया गया। गजब करती है पुलिस। दुकानें बंद, तनाव की स्थिति। अरे बैठक स्थल पर ही जाकर समझाया जा सकता था कि राज्यपाल के पास सिर्फ इतने लोग जाए। ये घेराबंदी, नाकाबंदी, रैली रोकना क्या सिर्फ छत्तीसगढ़ियों के साथ ही होना? 2 कदम भी नहीं चलने दी, लोग वहीं बैठ गए शांतिपूर्ण। दरअसल यह देश गांधी का है और लोग लोकतांत्रिक तरीके से सब कुछ कर लेना चाहते हैं, और उसका फायदा किस तरीके से कल उठाया गया यह किसी से छिपा नहीं। 2 कानून क्यों? तोमर बंधुओं के मामले में सरकार को, पुलिस को, एसपी को, टीआई को, सबको धमकी देने वाले करणी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष को थाने से जमानत दे दी जाती है। लेकिन अमित बघेल जो सरेंडर कर रहा था, उसे जमानत थाने से नहीं दी जाती। उसके लिए एक अलग कानून, यानी फरारी में कहां थे उसकी जानकारी दो। फरारी में तो करणी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी थे। रिपोर्ट लिखने के बाद यदि तुरंत गिरफ्तारी नहीं होती है, जितने दिन भी बाद होती है, वो फरारी कहलाता है। तब उनकी गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई पूछताछ के लिए कि फरारी के दौरान कहां थे, कौन कौन मदद कर रहे? ऐसे कई सवाल हैं। तब देखना है कि आने वाले दिनों में क्या कुछ होता है। धन्यवाद।